कोई बोलता बताता है अरे भाई क्यों तकलीफ और लायरी है, 4 गिलास पानी पी लिया कर सवेरे सवेरे पेट साफ हो गया, 5 गिलास पी लिया कर पेट साफ हो गया, गर्म पानी पी लिया कर, चूर्ण मिला के पी लिया कर, श्याम नारंडी का तेल पी लिया कर। होता कि नहीं, करते कि नहीं करते? हम ये कहते कोई जरूरत नहीं है। क्या करो जब प्यास ही नहीं है 4 गिलास की, 3 गिलास की, 5 गिलास की, इसके अंदर क्यों डाल रहे हो भाई? फंडा क्या है? हर प्रकार कितने पहले बैठे हुए यहाँ पे 30 से 35 पहले बैठे हुए मेरे पास। सबके भूख की सिस्टम अलग अलग है, सबका प्यास का सिस्टम अलग अलग है, सबका सब कुछ अलग अलग सिस्टम है कि नहीं? एक का दूसरी साथ मैच नहीं खाता कोई। फिर हम कहते हैं वो मैं तो खाना खा रहा था, वो 4 रोटी खा गया, मैं तो 5 खाऊंगी। अरे खा ले भाई, भूख है तो नहीं खा ले, कौन रोकता है? फंडा क्या कहता है? कोई कुछ भी खाए, किसी कंपटीशन नहीं करना। भूख है उससे थोड़ा सा कम पीना, प्यास है उतना पानी पियो, प्यास लगे तो पानी पियो, भूख लगे तो खाना खाओ, वरना अवॉइड कर दो। प्रॉब्लम क्या है? घड़ी लगी हुई है, 1 बज गया, रोटी को खाई बताई तो। अरे भाई रोटी तेरी या यो थोड़ी बताओगे, यो बताओ रोटी खानी से कौन खानी? तेरा भुगला की रोटी खाने टाल कर दे। हम घड़ी को देख के खाना खाते कि नहीं खाते? 1 बज गया, 10 बज गया, नाश्तो कर तो मैं तो हो फटाफट झाड़ू काट के नाश्तो करो। अरे भाई भूख है तो नाश्तो कर ले, होता कि नहीं होता? तो उतना फंडा बता के जाता हूं आपको, भूख लगे तो खाना खाओ, वरना अवॉइड कर, तो मरेंगे नहीं। शरीर हमारा भोजन से नहीं चलता। हमारी थिंकिंग क्या है? रोटी ना खाओ तो मर जाओ भाई। अरे भाई कौन पूछता है? सांस नहीं लोगे तो मरोगे। खाना छोड़ने से कोई नहीं मरता। 4 दिन तक खाना छोड़ के देख लो, कोई मर जाए तो मेरे पास आ जाना। बल्कि आपकी बॉडी ठीक हो रही 4 दिन की। क्यों होगी ठीक? ये ठूस ठूस की चक्की ने भर रखी है, इसमें खाली जगह होगी जी तो भूख लगेगी ना, खाली रहने को क्या? सवेरे ले शाम तक चक्की चलती रहे, सारा दिन मुंह का है अंदर, और कोई काम को नहीं। फ्रिज खोलिया मुंह में, और कड़ा गई मुंह में, और कड़ा गई मुंह में। अरे वाह, मशीनरी सी बना दी टोटली। अच्छा ऐसा सिस्टम कर दिया, हर प्रकार का सिस्टम जो बॉडी को हजम नहीं हो वो डालेंगे ज्यादा, और आउट गोइंग है नहीं, इनकमिंग इनकमिंग है, आउट गोइंग है नहीं। अब एक बात बताओ, 3 बार तो रोटी खा लिया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता कि नहीं होता सभी का? ठीक है। 4 बजे बिस्कुट चाहो है को नहीं हो भाई? ठीक है। एक आधी बाण आप सिर्फ लेना आ जा, उस टाइम में टोकरे चढ़ा दिया तो फिर बिस्कुट उसको तो और धनिया उसका क्या वो जा। कहने का मतलब क्या है? फिर उसके बाद में लास्ट में दूध पी लेगा। तो 3 और 2 5 और 1 6 डाइट तो हमने गिना दी, 7 8 होंगी तो 13 भी बोले। भगवान से मांग क्या है? तो 2 वक्त की रोटी दे दिए, उन्हें खावा 8 8 टाइम की रोटी। बताओ गलत खाना हजम हो, मत खाए। इतना जरूरत नहीं है जितना ये। इसका उल्टा सिस्टम है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालेंगे, गाड़ी उतनी ज्यादा चलेगी। हमारे शरीर के अंदर जितना खाना कम दोगे उतना ज्यादा चलेगा। ये भी खास बात है। ये ज्ञान कोई नहीं बताता आपको जो मैं बता रहा हूं। कोई बताया सुना तक आपने? और पहले पूर्वजों को पता था इस बात का। हम कहते हैं हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे, और ये बड़ा पूर्वज है क्यों? ज्ञान को नहीं विचारा। जिसे ज्ञान हो वो तो कारण बताओगे ना। तो मेरी बहनों से आग्रह है, भूख लगे तो खाना खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो, और 8 टाइम डाली डाइट कम बंद कर दो। कोई फायदा को नहीं इस डाइट का। एक नोट कर लेना आज के बाद। हम ये कहते हैं कि आपकी शक्ल नहीं रहनी, इस सिस्टम से चलोगे तो आपकी बॉडी नहीं रहनी, आपका ये रोग नहीं रहने। लिख के दे के जाऊंगा, और बोलो डॉक्टर लिख के नहीं, मैं लिख के दे के जाऊंगा। यदि मेरे संपर्क में रहोगे
मैं ये नहीं कहता कि मेरे पैसे दूंगा, मैं पैसे नहीं लेता, फ्री का ज्ञान। वो ले सके तो ले लो, ना ले सके तो भाई खा चुपते रहो, हम तो किसी को उपदेश करते। अब भोजन के बारे में, पानी पीने के बारे में पता लग गया होगा ना? लगा कि नहीं लगा? पहले बोलिया करो भाई। लग गया, ठीक है। पानी कब पीना चाहिए किसी को मालूम नहीं है। रोटी खान ला रही है, एक गिलास बीच में धरांगा, एक मिनट, आपको पता है? बताया अपने क्लास में? बता पता है पानी किस टाइम पीना चाहिए? बताओ भाई। 1 घंटे पहले और 1 घंटे, ठीक, बिल्कुल सही। इतना तो बीच में पानी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? सरल बात बैठ के बताएगा आपने? नहीं, ये नहीं बताइए। हाँ, ये बताना जरूरी है। वरना इनको एक बात बताओ, ये आपकी बात क्यों मानेगी? डॉक्टर की बात मानेंगे? अग्नि तत्व होता है, वो जल तत्व हो जाता है। अब बताता हूँ, अब कारण बताता हूँ हम क्यों करें। आपने देखा होगा हमारे शरीर के अंदर खाना जाता है, ठीक है, आजमा स्टार्ट हो जाता है यहां से ही, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। सुना भी होगा आपने, पेट के अंदर पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है हमारी। उसका फंडा हमने क्या देसी भाषा में समझाया गया है, चूल्हे के अंदर आग जल रही है, रोटियां सेक रही हैं, ठीक है, वही हमारी रोटियां पाचन क्रिया यहाँ हजम हो रही है, खाना स्टार्ट हो रहा है। चूल्हे के अंदर मैं जाऊंगा, 1 गिलास उठाया, पानी अंदर मार दिया, आग बुझ जाएगी ना? बुझेगी नहीं बुझेगी? उसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं, हमारे पेट के अंदर अग्नि प्रज्वलित होता है, आजमा स्टार्ट होता है, तब हम पानी डाल देंगे तो वो खाना जाके अग्नि को शांत कर देगा और वो खाना हजम नहीं होगा। वो नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? हमारे पेट में गैस बनेगी, तेजाब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यूं तो है, कोई फूल उग जाएगा, उड़ जाएगी, गंदगी पैदा होगी। तो मेरी बहनों, कारण ये है कि 1 घंटे पहले पानी पी लोगे ना, और जब आप खाना खाओगे उस पानी का असर इस पाचन क्रिया में अमल में आएगा, और 1 घंटे बाद बॉडी अपने आप, आपने देखा होगा कंठ सूखने लग जाते हैं हमारे, पानी मांगती है बॉडी। पानी पेट में यहाँ प्यास नहीं लगती, ग्रंथि होती हमारी यहाँ, और यहाँ प्यास लगती है। और पानी हमेशा घोट घोट करके पिया करो। चाह कितनिया चाह पीने में बड़ी अच्छी लगा है, बेरों को नहीं अपन पानी पीने को भी। तो मेरे कहने का मतलब, बीच बीच में मजाक करूंगा तो बुरा मत मान देना आप लोग। कहने का मतलब सियाने गणे हैं आप, अपने को नॉलेज नहीं। खाना थोड़ा कम खाओ, मुख से पानी जितना प्यास उतना पानी पियो। पानी में क्या क्या चीज आ गई? जितने भी लिक्विड चीजें, जूस भी वही घोट घोट करके पीना है। और किस टाइम तक? 6:30 तक होती है क्लास में, 6-10 आज 5 कोई बात नहीं, देता रहूँ। लस्सी, ठीक। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन उठा है, अभी क्वेश्चन उठा है। पानी, लस्सी, दही, दूध, ठंडा, यही सबका खाने के साथ नहीं लेना। ठीक रहना है तो आपको, मैं किसी की थाली नहीं ले जाऊंगा, वो आपका मैटर है। यदि आप साथ में लोगे, ये बीमारियां आएंगी, ये कोई रोक नहीं सकता। यदि आप 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में लोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर बात? ठंडा यही है। अब पॉइंट आ गया इसमें, हम ये कहते हैं कि दूध नहीं लेना। हम कहते हैं दूध नहीं लेना, घी नहीं लेना, हम कहते हैं। ये मेरी बहना कहती है, हमें पराठा किस तरह बनाओ तो घी ना लेना। तो अभी क्वेश्चन उठ जाएगा। पराठा हमारे सवा सत्य के लिए उतना ही याद है, क्या कहते जितना जैक। आपकी मर्जी है, खाते रहो आप, मैं मना नहीं करता किसी को भी। पराठा हमारे शरीर के अंदर जाके हजम नहीं होगा। तली हुई जितनी भी चीजें पराठे के अंदर आ गई, होटलों का ढाबों का खाना जितना भी है सब इसके अंदर आ गया। वो आपको देखना है, तली हुई चीजें खानी कि नहीं खानी।
दूसरा, दूध से बड़ी हुई चीज, दूध और दूध से बड़ी हुई चीजें अवॉइड कर दो, यदि सही रहना तो आपको। सरोज बहन, मेरी चश्मा लगी थी, आपको पता है इस बात का? चश्मा लगाता था पहले मैं, अभी चश्मा नहीं, किसी डॉक्टर के पास नहीं चला गया। ये घुटना डॉक्टर ने कहा बदली होगा, ये घुटना कितने दिन बैठा काटो, पीछे टापर पे कौन काट से मैं काट दूंगा। ये क्यों ठीक हुआ, किस लिए ठीक हुआ? हमारी बॉडी ठीक करती है। मैंने कहा ना आपको, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक सिस्टम है। कैसे है बताता हूं। अभी इसका हमारे पास हर चीज का एग्जाम्पल है। अगर सर मैं उनसे बाहर निकलूंगा, मैं एक मोटरसाइकिल आएगा, मेरे को गिराएगा, मेरा हाथ टूट जाएगा यहाँ से, सुनना मेरी बात, ठीक है? और वो हाथ टूटने के बाद में हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? डॉक्टर क्या करेगा? प्लास्टर कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? कि 1 महीने तक इसको हिलाना बंद करेगा ना। अब वो 1 महीने तक बगैर हिलाए रखेंगे तो हड्डी जुड़ जाती है कि नहीं जुड़ जाती? पहले पहले बताओ भाई, जुड़ जाती है ना? कौन जोड़ के गया है? डॉक्टर ने जोड़ा है? किसी ने जोड़ा है? हमारी बॉडी ने जोड़ा। कोई किसी का सके नहीं, इसमें कुछ भी डॉक्टर का, डॉक्टर ने इसलिए किया है कि एक्सरे करके ये कहते टेढ़ी न जुड़ जाए, सीधी जुड़नी चाहिए, बस इतना ही। एक ये प्लस्तर इसलिए कर दिया कि हिलेंगे, बस और कोई मैटर नहीं। हमारी बॉडी ने जोड़ा है। जब इतनी तगड़ी हार्ड जोड़ दिया बॉडी, तो बीमारी कैसी है? इसका कभी फ्यूचर करना पड़ रहा होगा, काम था नहीं, गोली ले ले, गोली ले ले, गोली ले। अरे गोली से क्या होगा भाई? गोलियों से साइड इफेक्ट होगी। एक रोग है ना, 4 रोग और भी देगी जाओगी गोली में। ले तेरा बीपी की गोली ला रही हूँ, अब बीपी की गोली लेते रहते पता है कि कहाँ चला जाता है वो बीपी। पहली बात तो न्यू को मेरा बीपी होगा, क्यों से बीपी होती है? खून गाढ़ा होने की वजह से। डॉक्टर कहता है खून गाढ़ा होने की, और हम कहते हैं खून गंदा होने की वजह से। हम 30 वाली भाषा बोल देंगे ज्यादा, ताकि अगले को लगे तो सचेत हो जाए। अब गंदा में और गाढ़ा में बहुत फर्क है भाई। गाढ़ा तो ठीक है, नॉर्मल गाढ़ा हो गया, और गंदा का क्या करना है? मेरा खून गंदा हो गया, एलर्जी हो जाती है इससे, होते नहीं? तो खून गंदा होना इसका मैटर है सारा। हमारी बॉडी चलती खून के द्वारा। खून यदि गंदा होगा ना तो भाई ज्वाइंट जाम भी होगा, पथरी भी बनेगी, सर्वाइकल पेन भी होगा, आंख भी कमजोर होंगी, बाल भी उड़ेगा। ब्यूटी पार्लर में जाए तो फायदा को नहीं है। ये किन मुआसे ना, किन मुआसे ये सारे साफ हो जाएंगे, किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। और हम तो यहाँ तक करते हैं, आप जो 25 साल की ब्याह भी आई थी ना, 20-22 साल की, उसी शकल हो जाएगी, तारीख जाएगी चालती रहेगी। वो शकल भूल चुके हैं, दोबारा से वो शकल लेनी हो तो नेचुरल लाइफ स्टाइल के साथ हो, प्राकृतिक तरह से जीवन जीने का तरीका, ठीक है? आपको कोई सब पूछ सकते हो? खाना आ गया, निचोड़ आ गया भाई, करे तो करे क्या? अंधेरे कमरे में बैठे हुए कोई दीवा का चांदना दिखाना वाला तो नहीं, ठीक है? अब एक बल्ब सुनाते हैं। सुबेरे पहले उठो, उठ के भगवान का नाम लो, 1 गिलास पानी पी सकते हो घूट घूट करके। कौन सा? घड़े का पानी, सिर्फ घड़े का पानी, न गर्म न ठंडा फ्रिज का पानी, सिर्फ घड़े का पानी। क्यों? हर पीछे क्यों फंसाया करो बीच में? क्यों पियो भाई? इसलिए पीना कि घड़े का टेम्परेचर और हमारा टेम्परेचर बराबर होता है, बॉडी हजम कर लेगी इस पानी को। 1 गिलास पानी पियो। कैसे पिए? घूट घूट करके। क्या करा हुआ? बैठ जाओ आराम। एक घूट ले ली, फिर ले ली दूसरी। ये क्यों कह रहे हैं? ये जो लार है ना, हमारी लार,